हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिजल्ट गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों तक पहुंचानी है। आपके जो महिला मुख्य सेविका का जो आपका एग्जाम होने वाला था वो पिछले साल नहीं हो पाया था। आप फॉर्म तो पिछले साल भर दिए थे बट एग्जाम नहीं हुआ था और सभी बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे इस पेपर का कि ये पेपर आखिर आएगा कब। तो देखिए पेपर आ गया है, घड़ी इसकी आ गई है, आपका पेपर की डेट भी अनाउंस हो गई है। तो उसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपका नोटिस आखिर आया क्या है। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे पिछले एक साल से उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छी वैकेंसी है। तो जिन बच्चों ने तैयारी छोड़ दी होगी उन्हें अब एहसास हुआ होगा कि तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। हम और एग्जाम में भी बताते हैं कि बच्चे कहते हैं अभी तक नोटिस नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आएगी तभी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। बेटा पेपर तो आता ही है ना, तो तैयारी आपको अपनी करते ही रहनी। जब आपने सोच लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो तैयारी आपको करते रहनी चाहिए, तैयारी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे ही बीच में पेपर आकर टपक जाते हैं और आप लोग क्या है होपलेस हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो मैम क्या हो चुका है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो पिछले एक साल से क्या है, जो बच्चे तैयारी लगकर कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन पक्का है। जो नहीं भी करी है तब भी आपको अच्छा खासा 1-1.5 महीने का टाइम मिल गया है। तैयारी अपनी क्या है आप लोगों को अब कर लेनी है जो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या नोटिस में दिया गया है। यह आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस है जो जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी, जो आपको बताया जा रहा है। देखिए पहले पॉइंट में क्या दिया गया है, विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के विज्ञापित 2693 पदों, ठीक है, सबको पोस्ट पता है कितनी है, पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट ना करते हुए उपलब्धता की सीमा तक 45,857 महिला अभ्यर्थियों की सूची परिणाम को आयोग के निर्णय दिनांक 16 अगस्त 2023 द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करते हेतु अनुमोदित किया गया है। ठीक है, कितनी महिलाओं को लिया गया है, 45,847 क्या है महिलाओं को इसमें क्या किया गया है, मौका दिया गया है। ये किसके बेस पे दिया गया है, आपको 2021 के पेट के बेस पर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि कितने मार्क्स पर आखिर आपको ये चीज दी गई है। तो अगर हम मार्क्स देखेंगे ना तो बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 0 और 0 से कम जिनके मार्क्स हैं सिर्फ उन्हें नहीं लिया गया है, सिर्फ उन्हें हटाया गया है, उन महिलाओं को नहीं लिया गया है, वरना लगभग सारी महिलाओं को ही शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है कि वो ये एग्जाम आराम से इस साल दे सकती हैं। तो जिनके 0 या 0 से कम होंगे सिर्फ वो नहीं दे सकते, और जिनके 0 से ज्यादा होंगे, 0+ होंगे, वो आराम से इस पेपर को दे सकती हैं। उसी हिसाब से इन्होंने 45,857 क्या है वैकेंसी क्या करी है, सॉरी महिलाएं क्या की हैं, शॉर्टलिस्ट करी हैं। अब दूसरा मेन पॉइंट क्या है, दूसरा मेन पॉइंट उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं क्या कर गई हैं, फॉर्म भरते में जिनसे गलती हो गई है। उन्होंने क्या कर दिया है, अपना जेंडर में फीमेल की जगह मेल भर दिया है, या तो कहीं भरवाने गई होंगी फॉर्म, उनसे गलती हो गई हो, कभी कभी खुद से भी गलती हो जाती है। ठीक है, ये वाली गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर भी आपको मौका दिया है, उन्होंने उन लड़कियों को भी नहीं निकाला है। कितनी लड़कियां हैं उन्होंने गिनती दी है पूरी, कितनी है, 939, कितनी है आपकी 939 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने क्या कर दिया है, अपना जेंडर गलत लिख दिया है, मेल लिख दिया, जबकि वैकेंसी क्या है, फीमेल के लिए ही है। तो उन्हें अंडरस्टूड है कि आपने गलती से ये चीज लिख दी होगी, उसके लिए उन्होंने आपको मौका दिया है। आपसे बोला है कि 28 और 29 अगस्त को, दिनांक 28 अथवा 29 अगस्त 2023 को स्वयं के महिला होने के संबंध में शपथ पत्र के साथ अपने दावे की पुष्टि संबंधी अभिलेखीय, ध्यान से सुनते रहना, साक्ष्य प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र एवं आधार कार्ड सहित आयोग कार्यालय में
उपस्थित होना है, सुनिश्चित करें इस चीज को। ठीक है, तो कौन कौन सी डेट में उपस्थित होना है? आपको 28 या 29 अगस्त को आपको वहां पर उपस्थित हो जाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आपको लेके जाने हैं, ये साबित करने के लिए कि आप क्या हैं, महिला ही हैं। ठीक है, इसमें साबित करने वाली कोई बात नहीं है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वहां पे इतनी होनी नहीं है आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे, जिन बच्चों के नाम है, इन्होंने आगे लिस्ट भी दी है, इन्होंने पूरी लिस्ट दी है उन लड़कियों की जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग वो चीज जाकर जरूर 28 या 29 तारीख में ठीक कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर दी गई है और बोला गया है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और अगर आप उपस्थित नहीं हुए हैं तो भी आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे जिनका जेंडर क्या है, मेल लिख दिया गया है। तो अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको उसके लिए वहां पर जाकर जो है वो 28 या 29 तारीख में ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, प्रमाण पत्र है आपका, चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको जाकर शो वहां पर करनी होंगी। तीसरी चीज है उन लड़कियों के लिए, यहाँ पर खाली 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनके मार्क्स को लेकर, जिनके परीक्षा को लेकर क्या है, कुछ जांच होनी है, जो उन्हें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी हो सकता है। 3 लड़कियां ऐसी हैं। ठीक है, अब वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो एग्जाम देंगी कि नहीं देंगी। देखिए, पढ़ देती हूँ। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम में जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन रखे गए हैं। ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन रखे गए हैं। आवेदकों अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के निर्णय के अधीन और पाबंदिक है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर सब सही रहा तो पेपर देंगे, अगर नहीं, पेपर सही नहीं रहा, अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं गई तो पेपर आप लोग नहीं दे पाएंगे। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर हो जाएगा 24 सितंबर को। तो ज्यादा दिन नहीं है, 1 महीने और 1 महीने, मान लीजिए 1 महीना 5-6 दिन और मिलेंगे आपको। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। जो बच्चे पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी ऑलरेडी होगी, रिवाइज करिए बड़ी तरीके से। और जिन बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तैयारी नहीं कर रहे थे, अब लग जाओ, अब भी टाइम है। 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, अब लग जाओ, बढ़िया तरीके से पेपर दे लो अपना। और यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, उनकी पूरी लिस्ट दी गई है जिन्होंने क्या कर दिया है, अपना मेल लिख दिया है। ठीक है, फीमेल को क्या कर दिया है, मेल लिख दिया है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है, सही है। तो ये जाकर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है या रोल नंबर, यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लेंगे जाके कि आपका रोल नंबर, ऐसा तो नहीं है कि आपका रोल नंबर आ गया है, आप किसी ना किसी का तो है ही, जब 900 समथिंग लड़कियां हैं। ठीक है, तो सभी जाकर इस चीज को चेक कर लेना और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लग जाना, सही है। तो चलिए, यही बात आप तक पहुंचानी थी। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली बार, अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।